अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए पेठे के हलवे की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे जब आप लोग अपने घर वालों को बना के देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अपने अब्बू से ना इनाम पाएंगे। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने पेठे को आपने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट होती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसे दरमियान से कट करके तो इसके बीज को एक चम्मच की मदद से ना आपने ना इसके बीज निकाल लेने हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसके छिलकों को छील लेना है। तो वो भी आपने काम बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। तो अब हम इसे कद्दूकश नहीं करेंगे। कद्दूकश करने से हम इसको अवॉइड करेंगे और इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी क्यूब्स की शक्ल में हमारा जो पेठा है वो कट चुका है। ये तकरीबन 2 से 3 किलो हमारा पेठा था। अब हम इसको एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे और इसमें बस 2 ग्लास पानी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़्यादा पेठे के लिए आपने सिर्फ 2 ग्लास पानी डालना है, और देखिएगा इसी के अंदर हमारा जो पेठा है वो कितने प्यारे तरीके से ना जो है ना वो गल जाएगा। अब इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए ना इसको कवर करके रख देंगे। अब मैं 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये फुली बॉयल हो चुका हुआ है और काफ़ी हद तक ना ये नरम भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से हिला लेंगे और हिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको एक मरतबा फिर से ना कवर करके रख देंगे। इसको आप कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 से 7-8 मिनट के लिए, और उस 7-8 मिनट में ही ना ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ना कुक हो जाएगा। अब ये देखिए माशाल्लाह 7-8 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह अब ये बहुत हद तक नरम हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम लोग एक मैशर ले लेंगे और उससे इसको ना अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो देखा आपने, बगैर कद्दूकश किए ही हमारा जो पेठा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुका है, और हमें कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस 2 ग्लास पानी में ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, मैश हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसके ऊपर इसके अंदर ना 7 से 8 इलायची के जो छोटी इलायची होती है ना, हरी इलायची, वो खोल के तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 से 1.5 प्याली, ये छोटी जो प्याली है ना वो चीनी की डाल रही हूँ। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने अपने हलवे को तब तक पकाना है जब तक ये चीनी का पानी ना ड्राई नहीं हो जाता। पेठे के फ़वाइद के बारे में अगर बात करें ना, तो वो इतने ज़्यादा है ना कि उसके लिए एक वीडियो के तो क्या 10 वीडियो भी कम पड़ेंगी। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और सबसे बेहतर इसका फ़ायदा ये है कि ये जो हमारे जिगर पे गर्मी हो जाती है ना, उसे बहुत जल्दी ना ख़त्म कर देता है। तो आप लोग जब ये इसका सीज़न आया करें ना, तो कम से कम 3 से 4 मरतबा तो इसका इंटेक ज़रूर किया करें। यानी या इसका हलवा बना के खाया करें, या फिर इसको एज़ अ सालन भी बना के खाया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह आपसे आगे उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह चीनी हमारी काफ़ी हद तक चीनी का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब यही एक छोटी प्याली मैं इसके अंदर देसी घी की शामिल कर दूँगी, और अब इसको अच्छे तरीके से ना भून लेंगे। आपको पता है हलवे में और तो कोई काम नहीं होता, सिर्फ इसकी भुनाई होती है जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अब इसी भूनने के दौरान ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले, और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना हमारी चीनी का पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। आपने तेज़ी नहीं करनी कि बस मैं तेज़ आंच करके तो इसे भून के साइड पे हो जाऊँ, नहीं। आपने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। मीडियम फ्लेम रख के आपने ना इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जब तक कि ये साइड्स को अपनी छोड़ नहीं देता और हमारा जो घी भी है वो ऊपर नहीं आ जाता। इस प्रोसीजर में सिर्फ तकरीबन आपको ना 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो अब इस स्टेज पे आके अब मेरे पास यहाँ पे 2 अदर ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी थोड़े से बादाम हैं, उन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़ी सी किशमिश है। आप चाहें जौन से मर्ज़ी भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो एक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में शामिल करूँगी, जिससे जो आपके पेठे के हलवे का जायका है ना, वो सेम टू सेम जो देग और शादियों पे हम लोग खाते हैं ना, उस हलवे जैसा आएगा, बिलीव मी। तो अच्छा, वो अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा हमने शामिल करना है। अब इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, 3 से 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क का जो पाउडर होता है ना, वो अपने हलवे में शामिल करना है। तो इससे क्या होगा, यकीन माने आपके आपके हलवे का जायका ना ऐसे लगेगा जैसे खोए में और दूध में ये हलवा बनाया गया, इतना मज़े का इसका जायका
نکل کے آئے گا۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا جو حلوہ ہے وہ کافی حد تک بھنا جا چکا ہے، اور اس نے جو گھی بھی ہے نا وہ ریلیز کر دیا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لک، کتنا پیارا کلر اور کتنا کریمی ٹیکسچر اس کا نا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب میں اپنے حلوے کو ڈش آؤٹ بھی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کو سرو کرتے ہیں نا تو اس میں بھی خوبصورتی کا بہت دھیان رکھا کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا ہے، اس میں میرے پاس جو 2 ڈرائی فروٹس تھے، بادام اور کشمش، وہ میں پہلے اس کے نیچے بچھا دوں گی اس باؤل کے اندر۔ تو پھر اس کے اوپر میں اس کے اوپر اپنا نا حلوہ ڈالوں گی۔ اچھا میں اب آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی کہ آپ اپنا حلوہ کس طرح سرو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا کریمی ٹیکسچر کا اور کھوئے اور ملائی والا ہمارا جو حلوہ ہے نا وہ تیار ہوا ہے۔ تو اچھا جی، تو اب ہم اس کے اندر حلوہ ڈال دیں گے، اور آپ چاہیں تو اس حلوے کو ایز اٹ از یعنی اس باؤل کے اندر بھی سرو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے۔ تو اب ہم اسے ایز اٹ از بھی سرو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ لینی ہے، اور پلیٹ کے ذریعے نا اس کو فلپ کر دینا ہے پلیٹ کے اندر۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے اس کی لک کتنی زیادہ بدل گئی ہے، بالکل سائڈس پہ نہیں پھیلا ہمارا حلوہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی اسے شیئر کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔